आज हम करेंगे गिलुन सभ्यता। तो गिलुन सभ्यता कहाँ पे है? राजस्थान में है। कहाँ पे? आहड़ बनास संस्कृति का ये स्थल हमने किया था ना, आहड़ बनास संस्कृति में आहड़ सभ्यता, गिलुन सभ्यता, बालातल सभ्यता और क्या है पंचमता सभ्यता, लाछोरा ये सब हम पढ़ेंगे हमारे क्या है आहड़ बनास सभ्यता में। तो हमने क्या है आहड़ सभ्यता कर ली थी। आज हम करेंगे गिलुन सभ्यता। तो गिलुन सभ्यता कहाँ पे? राजसमंद में। और कहाँ पे विकसित हुई है? बनास नदी के किनारे। और किससे संबंधित है? बनास संस्कृति से संबंधित है। यानी इसको बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। देखो गिलुन सभ्यता का उत्खनन दो टीलों पे हुआ था, यानी दो टीलों का उत्खनन हुआ था इसमें गिलुन सभ्यता में, ठीक है। तो उन टीलों को बोलते हैं मोडिया और मगरी। तो ये मोडिया और मगरी किससे संबंधित है? गिलुन सभ्यता से। यहाँ पे क्या है, दो टीलों का उत्खनन हुआ। इस स्थल में दो टीलों का उत्खनन हुआ। और क्या नाम है उनका? मोडिया और मगरी। तो मोडिया और मगरी किससे संबंधित है? गिलुन सभ्यता से, ठीक है। ये दो टीले हैं जहाँ पे इनका उत्खनन हुआ। अब आहड़ सभ्यता का दूसरा केंद्र है ये, ठीक है। आहड़ सभ्यता का दूसरा केंद्र है। और ये गिलुन सभ्यता क्या है? ये जो बनास संस्कृति है उसका सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। कहाँ पे विकसित हुई? बनास नदी के किनारे। बनास संस्कृति से संबंधित है। इस स्थल में दो किलो का उत्खनन हुआ है। कौन से? मोडिया और मगरी। आहड़ सभ्यता का दूसरा केंद्र है। अब देखो उत्खनन, उत्खनन कब हुआ उसका? 1957 से लेके 1958। किसने किया? बीबी लाल यानी ब्रजवासी लाल के द्वारा किया गया है, ठीक है। उत्खनन कब हुआ? 1957 से लेके 1958। किसके द्वारा किया गया? बीबी लाल यानी ब्रजवासी लाल, लाल द्वारा किया गया। और इसका समय क्या बताया जाता है? 1900 से 1700 ईस्वी पूर्व। समय क्या है इसका? समय काल क्या बताया जाता है? इस सभ्यता का काल या समय क्या बताया जाता है? 1900 से 1700 ईस्वी पूर्व। इसके अलावा क्या क्या हुआ? अब क्या आगे जाके 1998 से लेके 2003 में एक तो पुणे के जो है, पुणे के हमारे बी एस शिंदे और पेंसिल्वेनिया के विश्वविद्यालय के जो है ग्रेगरी, सॉरी ग्रेगरी, उनके निर्देशन में भी इसका उत्खनन हुआ था। यानी सबसे पहले उत्खनन किसने किया था? 1957 से लेके 1958 बीबी लाल यानी ब्रजवासी लाल द्वारा किया गया था। समय क्या बताया जाता है इसका? 1900 से लेके 1700 ईस्वी पूर्व, रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार बताया जाता है, ठीक है। पद्धति के अनुसार। फिर आता है इसमें 1998 से 2003 के मध्य क्या होता है? 1998 से 2003 के मध्य क्या? पुणे के बी एस शिंदे, पुणे के बी एस शिंदे और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय जो अमेरिका में है,
विद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर थे। प्रोफेसर थे ग्रेगरी पोर्शन। ग्रेगरी कौशल के निर्देशन में भी क्या हुआ, इसका उत्खनन हुआ। ठीक है, के निर्देशन में उत्खनन हुआ। तो ये जान लिया हमने गिलुंड सभ्यता के बारे में। कहाँ पे विकसित हुई? बनास नदी के किनारे राजसमंद में आहड़ बनास संस्कृति से संबंधित है। आहड़ सभ्यता का दूसरा केंद्र है। इस स्थल में दो टीलों का उत्खनन हुआ है। कौन से? मोडिया और मगरी। अगर बोलते मोडिया और मगरी किससे संबंधित है, तो गिलुंड सभ्यता से ये दो टीले हैं जहां पे उत्खनन हुआ था। किसके द्वारा किया गया था उत्खनन? 1957 टू 1958 बी लाल यानी ब्रजवासी लाल द्वारा किया गया। और काल या समय क्या बताया गया इसका? 1900 से 1700 ईस्वी पूर्व। किसके अनुसार? रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार। फिर क्या है? 1998 से लेकर 2003 के मध्य पूना के बीएस शिंदे और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोशल के निर्देशन में भी इसका उत्खनन हुआ। आप जानते हैं कि उत्खनन में प्राप्त क्या क्या हुआ हमें? देखो, आहड़ सभ्यता के इसमें भी क्या है, ताम्रकालीन सभ्यता के अवशेष मिले जो आहड़ सभ्यता में मिले लगभग से वही। अब देखो, आहड़ सभ्यता में हमने किया था कि वहां पे सिर्फ मकान क्या है, मकान की जो दीवारें है वो किससे बनाई जाती थी? ईंट कच्ची ईंटों को ना धूप में सुखाकर बनाते थे। सेम यहाँ पे भी मिला है, बट यहाँ पे क्या है, पक्की ईंटों के अवशेष भी मिले हैं। उसमें पक्की ईंटों के अवशेष नहीं मिले हैं, इसमें मिले। यानी एक दीवार मिली है जो पक्की ईंटों से बनी हुई थी। और यहाँ पे 5 प्रकार के मर्द मिले। कितने तरह के? 5 तरह के, अलग अलग तरह के। जैसे कौन से मिले हैं? सादे मिले हैं, काले मिले हैं, पॉलिशदार मिले हैं, और क्या है, भूरे और लाल मिले हैं। ठीक है, चित्रित। तो ये मिले। आप जानते हैं उत्खनन में क्या क्या मिला है? उत्खनन से प्राप्त अवशेष। 5 प्रकार के मर्दभाट मिले हैं। 5 प्रकार के मर्दभाट मिले हैं। कैसे कैसे मिले हैं हमें मर्दभाट? सादे मिले हैं, काले मिले हैं, पॉलिशदार, भूरे, लाल, वह क्या है, काले चित्रित मर्दभाट जिन पे क्या है, चित्रकारी की हो। ठीक है, सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे, और मिले काले व लाल चित्रित मर्दभाट। और क्या क्या मिला है? एक मकान का अवशेष मिला है। मकान के अवशेष मिले हैं जिसमें क्या है, दीवारें धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों से निर्मित थी। ठीक है, एक मकान के अवशेष मिले हैं। अवशेष मिला है जिसमें दीवारें धूप में सुखाई गई ईंटों से निर्मित थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आगे।
ध्यान रखना, आहड़ सभ्यता में पक्की ईंटों के साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन यहाँ पे मिली है। आहड़ सभ्यता में पक्की ईंटों के साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन गिलुंड सभ्यता में एक दीवार मिली है जो क्या है, पक्की ईंटों से निर्मित थी। ठीक है, परंतु यहाँ एक पक्की ईंटों से निर्मित दीवार के अवशेष मिले हैं। ईंटों से निर्मित दीवार के अवशेष मिले हैं। क्या क्या मिला है? एक तो कच्ची ईंटों जो धूप में सुखाई गई ईंटों से निर्मित थी, जो हमें हार्ड सभ्यता में भी मिला था, बट इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, हार्ड सभ्यता में पक्की ईंटों के कोई साक्ष्य नहीं मिले थे, बट यहाँ पे एक दीवार मिली है जो किससे निर्मित है, पक्की ईंटों से निर्मित है। अनाज भरने के कोठे व चूल्हे के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अनाज भरने के कोठे व चूल्हे के अवशेष प्राप्त हुए हैं यहाँ पे। इसके अलावा क्या क्या मिला है, यहाँ से क्या है, पत्थर की गोलियां, हाथी दांत की चूड़ियां, ओके, चूड़ियों के अवशेष भी मिले हैं। ठीक है, यहाँ से पत्थर की चूड़ियां और क्या, हाथी दांत की चूड़ियां, पत्थर की गोलियां, सॉरी, पत्थर की गोलियां और हाथी दांत की चूड़ियां। हाथी दांत की चूड़ियां यहाँ से मिली है। ठीक है, और यहाँ से मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं। और क्या मिले हैं यहाँ पे, मिट्टी के खिलौने मिले हैं जिनमें क्या है, हाथी, ऊंट और कुत्ते की आकृतियां मिली है। ठीक है, मिट्टी के खिलौने मिले हैं। किन की आकृतियां मिली है हमें, ऊंट, कुत्ते और हाथी की। किन के मिली है, ऊंट, कुत्ते और हाथी की आकृतियां मिली है। ठीक है, क्या क्या मिलता है, मकान के अवशेष मिले हैं, दीवारें धूप में सुखाई गई ईंटों से निर्मित थी, लेकिन एक ईंट मिली है जो एक दीवार मिली है जो पक्की ईंटों से निर्मित थी। अनाज भरने के कोठे व चूल्हों के अवशेष मिले, पत्थर की गोलियां मिली है, और यहाँ से हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े मिले हैं, और अनुमान लगाया जा रहा है कि वो हड्डियां जानवरों की थी। इसलिए ये भी कहा जाता है कि यहाँ के लोग मांसाहारी थे, यानी लोगों का मांसाहारी होने का अनुमान भी लगाया जाता है। किस लिए लगाया जाता है, क्योंकि हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े मिले और वो हड्डियां किसकी थी, जानवरों की थी। ये हो गया सबका, 5 तरह के मर्द भांड मिले हैं। उत्खनन किसने करवाया था, बीवी लाल, यानी ब्रजवासी लाल ने 1957 से 1958, और उसके बाद 1998 से लेकर 2003 पुना, और क्या है, पेंसिल्वेनिया के जो प्रोफेसर है उनके निर्देशन में, पुना के बीएस शिंदे, और क्या है, पेंसिल्वेनिया के प्रोफेसर ग्रेगरी, उनके निर्देशन में भी इसका उत्खनन हुआ था। 5 प्रकार के मर्द भांड मिले और क्या मिले, हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े, हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े मिले हैं, जो
जानवरों की बताई जाती है, ठीक है, जो उनके लिए क्या बोला जाता है, जानवरों की थी ये। इसलिए अनुमान लगाया जा सकता है कि लोग कैसे थे, मांसाहारी भी थे, ठीक है। लगाया कि यहाँ का मानव क्या था, मांसाहारी मानव था। उसके बाद यहाँ से तांबे के बने अस्त्र मिले हैं, और क्या, एक मटके में गेहूं के दाने भी मिले हैं, ठीक है। एक मटके में गेहूं के दाने मिले हैं। और कैसी सभ्यता है ये, ताम्रकालीन, ताम्रकालीन सभ्यता पढ़ रहे हैं। और ये ग्रामीण संस्कृति की सभ्यता भी है, ठीक है, ताम्रकालीन सभ्यता है। और क्या मिले हैं, तांबे के अस्त्र मिले हैं। तो ये होगी हमारी कंप्लीट गिलुंड सभ्यता। गिलुंड सभ्यता कहाँ पे है, बनास नदी के किनारे अवस्थित है। और ये क्या, आड़ बनास संस्कृति से संबंधित है, और आड़ सभ्यता का दूसरा केंद्र है। किसने उत्खनन करवाया था, 1957 टू 1958, बी बर्जवासी। उसके बाद 1998 से लेके 2003 पुनः के जो है BS शिंदे और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ग्रेगरी के निर्देशन में भी इसका क्या है, उत्खनन हुआ। फिर मिला क्या क्या यहाँ से, ताम्रयुगीन सभ्यता है, 5 तरह के मर्द बांड मिले, और मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने मिले, जिनमें क्या कुत्ते, हाथी और ऊंट के थे वो। उसके अलावा हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े मिले हैं, जो जानवरों की बताई जाती है। इससे अनुमान लगाया था कि उस समय मानव कैसा था, मांसाहारी था। एक मटके में गेहूं के दाने भी मिले, और अनाज रखने के लिए जो छोटे छोटे, हमने आर्य सभ्यता में पढ़ा था ना, गोरे और कोठे मिले, अनाज रखने के लिए बनाए जाते हैं। तो सेम यहाँ पे गिलुंड सभ्यता में भी कोठे के अवशेष मिले हैं, ठीक है, अनाज रखने वाले कोठे के अवशेष मिले हैं। तो ये थी हमारी क्या है, पूरी की पूरी गिलुंड सभ्यता। आगे हम इसका एक और स्थल ओजियाना सभ्यता करेंगे। फिर कल हम करेंगे बालाथल सभ्यता। अब हमारी क्या है आगे, ओजियाना सभ्यता। ओजियाना सभ्यता भी इसका ही एक स्थल है, बनास बनास संस्कृति से संबंधित है ना ओजियाना सभ्यता। और ये कहाँ पे विकसित हुई थी, गिलुंड सभ्यता तो कहाँ पे हुई थी, बनास नदी के किनारे। वही अगर ओजियाना सभ्यता की बात करें, तो वो खारी नदी के किनारे विकसित हुई थी, कहाँ पे, भीलवाड़ा में। ओजियाना सभ्यता कहाँ पे है, भीलवाड़ा में। ओजियाना, भीलवाड़ा, और कहाँ पे विकसित हुई है, खारी नदी के किनारे। और विकसित कहाँ हुई है ये, खारी नदी के किनारे। अब बात आती है, यह कलाहार सभ्यता से संबंधित है, ये वाला भी उत्खनन। उत्खनन किया था इसका BR मीना व आलोक त्रिपाठी द्वारा किया गया, ठीक है, 2000 ईस्वी में, सॉरी 2000 ईस्वी में किया। ये 2000 का माना जाता है, ठीक है। उत्खनन किसने किया था, BR मीना और अशोक त्रिपाठी ने, ठीक है। 3 चरणों में इसका उत्खनन माना जाता है, यानी ओजियाना सभ्यता का उत्खनन 3 चरणों में किया गया था। और उत्खनन में सहायता किसने की थी, BR सिंह और SC गुप्ता ने, ठीक है। मुख्य रूप से तो 2 नाम आते हैं, BR मीणा और क्या, अशोक त्रिपाठी, सॉरी आलोक त्रिपाठी। उसके अलावा इस उत्खनन में सहयोग किसने दिया था, SC गुप्ता और BR सिंह ने, ठीक है। और इसका 3 चरणों में उत्खनन हुआ था। यहाँ से टेराकोटा पद्धति की गाय और बैल की आकृति मिलती है, ठीक है। आर्य सभ्यता में मिली थी ना, उसको पूरा विद्वान में क्या बोला था, विद्वानों ने उसे बनासियन बुल की संज्ञा दी थी ना। सेम यहाँ से भी गाय और जो है बैल की आकृति मिली है, टेराकोटा पद्धति की। और बैल की जो आकृति है, सफेद रंग से पेंट की हुई थी। किस रंग से,
सफेद रंग से पेंट हुई थी और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से है ना तांबे की पतली चादर से बना एक छोटा सा हेलीकॉप्टर सबसे प्रमुख अवशेषों में से माना जाता है आहट सभ्यता का। ठीक है, तांबे के सेल, अंगूठी और बहुत सारे ऐसे आभूषण मिले हैं यहाँ पे। अभी ओजियाना सभ्यता खारी नदी के किनारे विकसित हुई थी। उत्खनन किसने किया था? बी आर मीणा। वह आलोक त्रिपाठी। द्वारा 2000 ईस्वी में किया गया। आर्ट सभ्यता से संबंधित है। ये भी आर्ट सभ्यता यानी आहड़ बनास संस्कृति से ही संबंधित है। अब आती है उत्खनन में सहयोग किसने किया था? एक तो है बी एस गुप्ता। किसने किया था उत्खनन में सहयोग? सॉरी, एस सी गुप्ता और बी आर सिंह। बी आर, ये तो बी आर मीणा है और आलोक त्रिपाठी, और फिर क्या है बी आर सिंह और एस सी गुप्ता ने इसका क्या किया था? सहयोग किया था इस उत्खनन में। बी आर सिंह। बी आर सिंह व एस सी गुप्ता ने सहयोग किया था इसमें। उत्खनन कितने चरणों में हुआ था इसका? 3 चरणों में। उत्खनन 3 स्तरों में किया गया। यहाँ से तांबे के काफी सारे अवशेष मिले हैं और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से गाय की मूर्ति मिली है। किससे मिली है? टेराकोटा कोटा पद्धति से निर्मित। यहाँ से टेराकोटा पद्धति से निर्मित गाय व बैल की सफेद रंग से रंगी हुई है, सफेद पेंट की हुई मूर्तियां मिली है। ठीक है, कि सफेद पेंटिंग की हुई मूर्तियां मिली है। उत्खनन बी आर मीणा व आलोक त्रिपाठी ने किया। सहयोग किसने किया? बी आर सिंह व एस सी गुप्ता ने। यहाँ से टेराकोटा पद्धति से निर्मित गाय व बैल की क्या मिली है? मूर्तियां मिली है, और बैल की जो मूर्तियां थी वो सफेद पेंट से पेंट की हुई थी। ठीक है, तांबे की शेल, अंगूठिया और भी आभूषण मिले हैं। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे उत्खनन में जितनी भी चीजें मिले उनमें से तांबे की चादर से बना हुआ एक छोटा सा हेलीकॉप्टर है। वो आहड़ संस्कृति का महत्वपूर्ण अवशेष है। ठीक है, यहाँ से प्राप्त तांबे की पतली चादर, यहाँ से प्राप्त तांबे की पतली चादर से निर्मित हेलीकॉप्टर आहड़ सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेषों में से एक है या महत्वपूर्ण अवशेष है।
गिलुन सभ्यता का उत्खनन किसने किया था? ब्रजवासी मोहनलाल ने ना, ब्रजवासी यानी बी लाल ने किया था। और यहाँ पे बी आर मीणा व आलोक त्रिपाठी ने उत्खनन किया, बट सहयोग बी आर सिंह व एस सी गुप्ता ने किया। ध्यान रखना, उत्खनन मुख्य रूप से बी आर मीणा और बी आर सिंह का इनके सहयोगकर्ता में नाम आता है, ठीक है। कालक्रम इसका 2000 ईस्वी से, ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व माना जाता है, ठीक है। सॉरी, 1500 ईस्वी पूर्व माना जाता है, 1500। और गिलुंड के पास ही है ये, यानी आहार बनास संस्कृति से संबंधित है। उत्खनन बी आर मीणा व आलोक त्रिपाठी द्वारा किया गया। सहयोग इनमें बी आर सिंह व एस सी गुप्ता ने किया। ये उत्खनन 3 स्तरों में हुआ। टेराकोटा पद्धति से निर्मित गाय व बैल की सफेद पेंटिंग हुई मूर्तियां मिली है, तांबे की कुछ वस्तुएं मिली, आभूषण मिला है, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट तांबे की पतली चादर से निर्मित जो हेलीकॉप्टर मिला है वो आहड़ सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेषों में से एक है। और इसका काल क्या बताया जाता है? काल या समय 2000 ईस्वी पूर्व से ये 1500 ईस्वी पूर्व तक का माना जाता है। तो ये हो गई हमारी कंप्लीट ओजियाना सभ्यता। तो आज हमने गिलुन सभ्यता और ओजियाना सभ्यता कंप्लीट कर दी है। कल हम बालातन सभ्यता और बची हुई स्थलों के बारे में जानेंगे। इसमें एक पॉइंट और है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कार्नियल पत्थर के अवशेष मिले हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या है? कार्नियल फ्यांश और पत्थर के मनके मिले हैं। कार्नेलियन फ्यांश व पत्थर के मनके मिले हैं। बस इतना कुछ मिला है इसमें। सबसे इम्पोर्टेंट वही तांबे की पतली चादर से भी से बना एक हेलीकॉप्टर जो आहड़ सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेषों में से एक है। गाय और बैल दोनों की टेराकोटा पद्धति से निर्मित हमें मूर्तियां मिली है। आहड़ सभ्यता में सिर्फ बैल की मूर्तियां मिली थी, जिसे क्या है, एशियन बुल, बनासियन बुल की संज्ञा दी गई थी, और यहाँ पे गाय और बैल दोनों की मिली है। तो ये कंप्लीट होगी हमारी ओजियाना सभ्यता।